सेड अनिल, जैसे कि हमने बताया कि हम एक सीरीज लाने वाले हैं जो कि वास्तु के ऊपर होने वाली है, ठीक है, पूरी वास्तु के ऊपर होने वाली है, उसमें हम पूरा कंप्लीट वास्तु समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कि वास्तु होता क्या है। देखो, वास्तु को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वास्तु होता क्या है, ठीक है। ये रेखा चित्र की कहानी शुरू कैसे हुई थी। पौराणिक कथाओं, जब हमारे देवी देवता हुआ करते थे तो उस टाइम में एक विशाल दानव उत्पन्न हुआ और जो कि जमीन पर पूरी जमीन को कवर कर लिया था उसने। तो हमारे देवताओं ने क्या किया, उसको औंधे मुंह गिर दिया, ठीक है, तो उल्टा पटक दिया उसको, और उसके सभी स्थानों पर, उसके सभी जगह पर बहुत सारे देवता बैठ गए, ठीक है, सारे देवता उसके बैठ गए। तो वो क्या है कि वहां पे बैठने के बाद में वो काबू में आ गया था, और उसी को ही अब वो जो दानव था उसने बोला कि ब्रह्मा जी से बोला कि मैं कहाँ पे रहूंगा। तो उन्होंने बोला कि जब भी कोई इंसान अपना घर बनाएगा तो तुम्हारे स्थान देगा अपने घर में, ठीक है, पूरे घर में स्थान देगा, और वो घर बनाएगा तो एक अच्छे इसी कंडीशन में बताएगा। तो ब्रह्मा जी ने उसको वो वरदान दिया था। तो आज के टाइम पे जब ये घर बनाया जाता है तो ये पूरी जो चलती है। और सबसे जरूरी बात है कि देखो, इस वास्तु पुरुष का जो सिर रहा था वो उत्तर पूर्व में ईशान कोण में रहा था। उत्तर पूर्व में हमेशा ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर होता है, एंड दक्षिण में इसके पैर होते हैं, नैऋत्य जिसे कोण बोला जाता है, और बीच के जो ब्रह्म स्थान में जिसे बोलते हैं उसके बीचों बीच में इसके पीठ था, ठीक है, पीठ और हृदय था। तो ये रेखा चित्र अब जरूरी क्यों है। देखो, हमने सबसे पहले कि जो वास्तु पुरुष का रेखा चित्र होता है वो कुछ इस तरह का होता है, तरह से वास्तु पुरुष होता है, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने आपको ये चित्र बना के दिखा दिया है। तो सबसे पहले कि देखो ये जरूरी क्यों होता है, 81 पदों का चार्ट होता है, ठीक है, या परासाई का मंडल जिसे बोलते हैं। और जब हम घर बनाना शुरू करते हैं ना तो ये काम में आती है। और ये 81 है, जो हमारे घर है उसको 81 ऊर्जाओं के रूप में बांटा जाता है, 81 हिस्सों के रूप में बांटा जाता है, लाइनों के रूप में बांटा जाता है। और जो इसकी जो हर एक लाइन होती है वो इसकी नाड़ी के रूप में काम करती है। जैसे कि एक इंसान की जो नसें हैं वो काम करती है, एक इंसान का जैसे सिर काम करता है, पैर काम करता है, वैसे ही ये काम करता है। और ये बहुत ज्यादा दुख भी देता है, किसी किसी इंसान को सुख भी देता है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर बना, ठीक है। कि उत्तर पूर्व में वास्तु पुरुष का जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो मैंने बताया सिर से लेकर पैर तक, ठीक है, उसे वंश रेखा कहते हैं। और ये वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। जो वंश रेखा जो बीचों बीच की लाइन है ना, उस पर ना कोई दीवार आनी चाहिए, ना कोई खंबा आना चाहिए। अगर आएगा तो वहां के मालिक को बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होगी, ठीक है। देन आज की वीडियो में जाना हमने कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वास्तु पुरुष दिखता कैसा है, वास्तु पुरुष के जो चार्ट थे उसके बारे में हम कल अगले अध्याय में बात करेंगे, ठीक है। एंड हमने इसमें बात करी कि वास्तु पुरुष की जो बीच का ब्रह्म स्थान है वो सबसे जरूरी होता है। अगर किसी को देखो माइंड से संबंधित बीमारी है तो उसके वहाँ पे वास्तु दोष पाया जाएगा ईशान कोण में। अगर हृदय और पीठ से संबंधित बीमारी है तो वो वास्तु दोष पाया जाएगा उसके ब्रह्म स्थान में। और अगर किसी को पैरों से, हमारी पहली सीरीज थी लेकिन सेकंड सीरीज बहुत जल्दी आएगी।